गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय भारत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है? चुंबक। सबसे पहले हम देखते हैं कि नया टॉपिक क्या है। हमने पहले है लोग कई जो है जनरेटर वगैरह है, मोटर वगैरह सब सीख ली। अब देखते हैं चुंबक। चुंबक का उपयोग हर जगह होता है। हम जानते हैं कि चुंबक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हर जगह होता है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं इस चुंबक शब्द के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि ये चुंबक शब्द है, ये क्या है। तो दोस्तों चुंबक शब्द है किसे बोलेंगे हम? चुंबक की डेफिनेशन क्या देंगे कि ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता हो, ऐसा पदार्थ जिसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता हो, उसे क्या बोलेंगे हम? चुंबक बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम? चुंबक। अब देखते हैं दोस्तों, ये चुंबक होती है, जो अपनी चुंबक होती है वो कितने प्रकार की होती है। दोस्तों अपनी चुंबक है वो कितने प्रकार की होगी? हम देखते हैं कि चुंबक है अपनी होगी एक प्राकृतिक, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। अब हम जानते हैं प्राकृतिक तथा कृत्रिम शब्द का हमें अच्छे से पता है कि प्राकृतिक किसे बोलेंगे कि जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, जो हमें ईश्वर ने प्रदान किया है उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। लेकिन कृत्रिम किसे बोलेंगे? जो हमने स्वयं ने निर्माण किया है, ऐसी वस्तु जिसका निर्माण हमने स्वयं ने किया है उसे क्या बोलेंगे? कृत्रिम। अब प्राकृतिक चुंबक क्या होती है दोस्तों? प्राकृतिक चुंबक ऐसी होती है जिसके अंदर चुंबकत्व का गुण पहले से पाया जाता हो, जिसमें चुंबकत्व का गुण पहले से पाया जाता हो उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक। लेकिन जिसमें हम स्वयं चुंबकत्व का गुण पैदा करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे कृत्रिम चुंबक। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो कृत्रिम चुंबक है वो कैसे बनाई जाती है। कृत्रिम चुंबक है वो कैसे बनाई जाती है? कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक लोहे की छड़ लेनी होगी। ये हमने लोहे की छड़ ले ली। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम? जो कॉपर है अपना उसके वाइंडिंग की तरह लपेटे दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने वाइंडिंग की तरह लपेटे दे दिए। अब इसे धनात्मक और ऋणात्मक से जोड़ देते हैं। हमने इसे बैटरी से संयोजित कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, इस विद्युत धारा की वजह से जब तक ये विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगी, जब तक विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होगी तब तक ही केवल कृत्रिम चुंबक में चुंबकत्व का गुण रहेगा। अन्यथा जैसे ही हमने धारा को बंद कर दिया, इसमें क्या है? चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुण इसमें अवशिष्ट के रूप में रह सकता है, लेकिन स्थायी रूप से इसके अंदर चुंबक का गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं चुंबक के प्रकार। अब देखते हैं हम दोस्तों चुंबक के प्रकार की चुंबक है वो कितने प्रकार की होती है। चुंबक के प्रकार देख लेते हैं कि चुंबक है वो कितने प्रकार की होती है। फर्स्ट में हम बात करें चुंबक के प्रकार में, पहले हम बात करते हैं कि चुंबक का प्रकार है वो कैसे कैसे होता है। पहले हम लोहे चुंबक की बात करते हैं। लोहे, अब ये लोहे चुंबक है ये क्या है? पहले हमने बात की लोहे चुंबक की कि भाई ये लोहे चुंबक क्या है तथा ये किससे बनती है। लोहे चुंबक क्या है तथा ये किससे बनती है। ठीक है दोस्तों, लोहे चुंबक जो है अपनी लोहे चुंबक है वो क्या होती है दोस्तों कि एक तो अपनी जो लोहा, स्टील हो गया, लोहा होगा एल्निको, एल्निको स्टील लोहा था। एल्निको धातु से हम क्या करते हैं? लोहे चुंबक बनाते हैं। इसका गुण क्या होता है? इसमें गुण क्या होता है? इसमें दोस्तों गुण यह होता है कि इसके अंदर आकर्षण का गुण पाया जाता है। यह क्या करता है? जो अपनी दो धातुएं हैं वो आपस में आकर्षित हो। यदि दो धातुएं आपस में आकर्षित हो तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? उन्हें बोलेंगे लोहे चुंबक। उसे बोलेंगे हम लोहे चुंबक। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों 2 नंबर पर अणुचुंबक। अब दोस्तों अणुचुंबक है ये क्या होती है? इसमें क्या होता है दोस्तों? अणुचुंबक में है चुंबकत्व का गुण तो पाया जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। चुंबकत्व का गुण तो पाया जाता है लेकिन बहुत ही
कम मात्रा में। यह क्या करता है, जैसे हमने दो धातुओं को पास में लिया, अब हमें आभास नहीं होगा कि उसमें आपस में खिंचाव या प्रतिकर्षण हो रहा है, लेकिन हल्का सा उसके अंदर है जो खिंचाव या प्रतिकर्षण होता है। इनमें कौन सी धातु हम काम में लेंगे, इसमें जो धातु काम में लेंगे, इसमें लेंगे जैसे फाइबर, कांच मान लो, एक धातु जो कांच जो धातु है उसे हम अनुचुंबक में गिनते हैं। इसके साथ में हम लेते हैं कांच के आगे यदि हम बात करें अभ्रक, तो ये भी क्या है, ये भी एक अनुचुंबक का ही उदाहरण है। ये भी क्या है, एक अनुचुंबक का ही उदाहरण है। इसके साथ में दोस्तों हम देखते हैं कि जो अपनी अनुचुंबक के बाद की जो है स्थिति, अनुचुंबक के बाद की जो स्थिति है वो है प्रतिचुंबकन। अनुचुंबक के बाद में प्रतिचुंबकन। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि चुंबकत्व का जो अवशेष है वो भी खत्म हो जाता है। इसमें ना तो वो आकर्षित कर पाएगी, ना ही क्या करेगी, वह प्रतिकर्षित करेगी। इसमें चुंबकत्व का गुण ही समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, चुंबकत्व का गुण ही समाप्त हो जाता है। इसमें जैसे लोहे, जैसे लकड़ी, फाइबर, कागज आदि जो हैं ये इसमें गिनी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो अपनी चुंबकत्व की जो खिंचाव की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, किसी भी प्रकार का खिंचाव इस पर नहीं लगता। अब देखते हैं इससे अगला पॉइंट कि जो अपना चुंबक है, जो अपनी चुंबक है वो क्या करती है कि उनका वर्गीकरण देखते हैं। वर्गीकरण हमने देख लिया, उसके पहले हम देखते हैं कि चुंबक का स्थायी और अस्थायी। वर्गीकरण हमने देख लिया, तीन भागों में हमने उसे डिवाइड कर दिया, लेकिन इसके बाद में हम देखते हैं कि जो चुंबक है वो कितने प्रकार की पाई जाती है। एक होती है स्थायी, एक हो गई स्थायी, एक हो गई अस्थायी। अब दोस्तों स्थायी और अस्थायी के अंदर हमें अर्थ जान लेना है कि स्थायी चुंबक है वो कौन सी है और अस्थायी चुंबक कौन सी है। दोस्तों जिस चुंबक में पहले से चुंबकत्व का गुण पाया है, जिसमें पहले से चुंबकत्व का गुण पाया जाता है उससे क्या बोलेंगे हम, स्थायी चुंबक। जैसे कोबाल्ट देख लो, एलडी को देख लो, इन सभी में क्या होता है, स्थायी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। लेकिन अस्थायी चुंबक जैसे तांबा अपना है, जो तांबा धातु है ये क्या है, एक अस्थायी चुंबक है। यह एक अस्थायी चुंबक है। इसमें जब तक हम धारा का प्रवाह करेंगे तब तक इस धातु में क्या होगा, चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहेगा। जैसे ही हमने सप्लाई बंद कर दी उसके पश्चात क्या होगा, जो तांबे में जो गुण है चुंबकत्व का वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने देख लिया स्थायी और अस्थायी। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो चुंबकत्व है उसके गुण क्या क्या होते हैं। चुंबकत्व है उसके गुण क्या क्या होते हैं कि भाई चुंबक है उसके गुण भी तो होंगे, कोई जो अपनी चुंबक है उसके गुण भी तो होंगे। तो गुण देख लेते हैं हम। गुण क्या क्या है, चुंबकत्व में गुण क्या क्या है। तो एक पहला गुण हम देखते हैं कि आकर्षण। पहला जो गुण पाया जाता है वो आकर्षण का गुण पाया जाता है। कैसे, आकर्षण का कैसे गुण पाया जाएगा कि हम यदि दो चुंबकीय धातुओं को, यदि ये दो चुंबकीय धातु हैं हमारे पास, N और S सिरा, N और S सिरा, विपरीत सिरे हो गए, ये दोनों विपरीत सिरे हो गए। अब दोस्तों विपरीत सिरों में हमें पता है कि आकर्षण होता है। अब देखते हैं कि आकर्षण का गुण कैसे पाया जाता है। अब N और S दूरवय को यदि हम पास लाते हैं, इनकी दूरियां घटाते हैं, हम इन्हें पास लाते हैं तो ये आपस में आकर्षित होकर चिप जाएंगे, एक दूसरे के चिपक जाएंगे। यह तो हो गया आकर्षण का गुण। अब इसी के साथ में प्रतिकर्षण का गुण भी, इसके साथ में ही दूसरा गुण है, ये दोनों गुण कंबाइंड में है। इसके साथ में प्रतिकर्षण का गुण, यदि हम ये दोनों चुंबक लिए, इसमें N और S और यहाँ S और N, ये दूरवय हमने यहाँ स्थापित कर दिया। अब इन दोनों के अंदर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इन दोनों के अंदर
प्रतिकर्षण होगा। ये इसे उस तरफ धकेलेगा और ये दूरवह इसे इस तरफ धकेलेगा। एक दूसरे के ये चिपकने का कार्य नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपने से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये एक दूसरे को अपने से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। ये होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का इसका गुण। पहला गुण तो हो गया आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण। इसके बाद में इसमें एक गुण आता है प्रेरण। अब दोस्तों ये प्रेरण है, ये गुण क्या है, ये प्रेरण का गुण क्या होता है। यदि हम किसी धातु को दूसरी धातु के संपर्क में रखते हैं, यदि हम किसी धातु को दूसरी धातु के संपर्क में रखते हैं तो उस धातु में दूसरी वाली धातु के गुण समाहित हो जाते हैं। उसे क्या बोलेंगे, प्रेरण का सिद्धांत, ये उसे बोलेंगे हम प्रेरण। अब क्या होता है दोस्तों कि हम एक लोहे की छड़ को चुंबकीय जो धातु है उससे घिसते हैं, हम उससे घिसेंगे तो क्या होगा कि लोहे धातु में भी क्या होगा, कुछ मात्रा में चुंबकत्व का गुण विद्यमान हो जाएगा। उसे बोलेंगे हम प्रेरण का सिद्धांत। तीसरा जो अपना आता है इसके अंदर आकर्षण प्रतिकर्षण हो गया, प्रेरण हो गया। इसके बाद में आएगा अपनी विचुंबकन। विचुंबकन का गुण भी पाया जाता है। दोस्तों विचुंबकन का गुण क्या होता है, विचुंबकन का गुण यह होता है कि चुंबक जो है वो समय के पश्चात अपने गुण को त्याग देती है, समय के पश्चात अपने गुण को त्याग देती है। उसे क्या बोलेंगे, विचुंबकन। उसे हम बोलेंगे विचुंबकन। यदि हम एक चुंबक को लगातार लंबे समय तक स्थिर पड़े रखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर अपने गुण है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस धातु का गुण समाप्त हो जाता है। वो होता है विचुंबकन का नियम। अब देखते हैं विचुंबकन के बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है ध्रुव। इसमें ध्रुव के गुण भी ये ध्रुव के गुण भी पाए जाते हैं। ध्रुव के गुण क्या होते हैं दोस्तों, ध्रुव के गुण अभी मैंने जो चुंबक बनाई इस प्रकार से, ये एक चुंबक बनाता हूं मैं, इसमें जो दो ध्रुव हैं N और S, N और S, इसमें है जो अपना N ध्रुव है, N ध्रुव है N की तरफ आकर्षित होगा, N ध्रुव केवल N की तरफ आकर्षित होगा और S ध्रुव है वो S की तरफ आकर्षित होगा। इसमें क्या होता है कि N ध्रुव और S ध्रुव, N ध्रुव और S ध्रुव क्या होता है कि N की तरफ आकर्षित होगा और S की तरफ आकर्षित होगा। लेकिन यदि हम चुंबकों को, दोनों चुंबकों को एक साथ हम किसी स्थान पर रखते हैं तो N S से आकर्षित होगी और S N से आकर्षित होगी। अब यह दिशा भी बताती है, चुंबक है वो दिशा का बोध भी करवाएगी, चुंबक है वो दिशा का बोध करवाएगी। कैसे कि चुंबक को यदि हम स्थिर लटका देते हैं, चुंबक को किसी भाग पर हम यदि स्थिर लटका देते हैं तो उसके जो ध्रुव हैं वो उत्तर तथा दक्षिण दिशा को, वो क्या करेंगे, उत्तर तथा दक्षिण दिशा को, उत्तर तथा दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करेंगे। केवल किसी भी प्रकार से उसे लटका दिया जाए और यदि उसे किसी धकेल दिया जाए उसके पश्चात भी चुंबक के जो दो ध्रुव हैं वो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों में आकर स्थापित हो जाएंगे। ये इसमें दिशा का ज्ञान होता है। जो अपनी दिशा सूचक जो घड़ी जिसे कंपास बोलते हैं उसमें भी हम चुंबक का ही प्रयोग करते हैं। जो अपने नाविक वगैरह हैं या जो अंतरिक्ष यान है वहां हमें दिशा का ज्ञान करने के लिए क्या किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कंपास का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों ये चुंबक है ये कहाँ प्रयोग की जाती है, चुंबक का जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाएगा, इससे पहले देख लेते हैं प्रतिष्ठम। इसके बाद में पहले देखते हैं चुंबकीय परिपथ। अब चुंबकीय परिपथ किसे बोलेंगे, जिस प्रकार से हमने क्या किया था कि विद्युत परिपथ बनाया था जिसमें क्या धारा का प्रवाह हो रहा था तो उसे हमने
परिपथ बोल दिया। लेकिन यदि जिसमें चुंबकीय किरणों का प्रवाह हो, जिस परिपथ में चुंबकीय किरणों का प्रवाह हो, उसे क्या बोलेंगे हम? चुंबकीय परिपथ बोल देंगे। इसमें दोस्तों काल्पनिक रेखा विद्यमान होती है। इसमें कौन सी रेखाएं विद्यमान होती है? काल्पनिक रेखाएं। यदि हमारे क्वेश्चन आ जाए कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं या फिर अकाल्पनिक होती हैं, तो हमें वहां आंसर करके आना है काल्पनिक रेखा। तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? काल्पनिक रेखा बोलेंगे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों चुंबकीय वाहक बल। वाहक बल, इसके बाद में आ गया चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। चुंबकीय वाहक बल किसे बोलते हैं? जब चुंबकीय गुण को, जब चुंबक है उसमें चुंबकीय बल को एक स्थान से आगे की तरफ प्रवाहित करने वाला जो बल है उसे क्या बोलेंगे हम? चुंबकीय वाहक बल। जैसे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जिस प्रकार से हो रहा था, तब हमने उसे बोला था विद्युत वाहक बल। जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आगे की तरफ हो रहा था उसे बोलेंगे हम विद्युत वाहक बल। लेकिन यहाँ चुंबक का प्रवाह आगे की तरफ होगा तो वहां उसे क्या बोला जाएगा? चुंबकीय वाहक बल, उसे बोला जाएगा चुंबकीय वाहक बल। अब इसके आगे आता है प्रतिष्ठंभ। इसके आगे आता है प्रतिष्ठंभ। अब ये प्रतिष्ठंभ क्या होता है? प्रतिष्ठंभ क्या होता है? जैसे हमने विद्युत धारा में प्रतिरोध, जैसे हमने विद्युत धारा में प्रतिरोध देखा, वैसे ही क्या होता है, जो अपना चुंबक होता है वहां पर चुंबकीय गुण का जो विरोध करता है, चुंबकीय प्रवाह का जो विरोध करता है, चुंबक में चुंबकीय प्रवाह का जो विरोध करता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिष्ठंभ, उसे हम बोलेंगे प्रतिष्ठंभ। और इसे किस में मापा जाता है? इसकी इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इसे बोलेंगे हम एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इकाई क्या होती है? इकाई होती है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। चुंबकीय जो प्रतिष्ठंभ है उसकी इकाई क्या होगी? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। अब देखते हैं दोस्तों, एम्पियर टर्न प्रति वेबर बोल दिया हमने। यदि हम इसे सूत्र के रूप में रखें, यदि प्रतिष्ठंभ को हम सूत्र के रूप में रखें तो कैसे लिखेंगे? R बराबर 1/μ O μr एम्पियर। ये क्या है? प्रतिष्ठंभ का सूत्र माना जाता है। इसे हम प्रतिष्ठंभ का सूत्र बोलते हैं। R बराबर 1/μ O μr एम्पियर। एम्पियर किसे? ए से उसे प्रतिष्ठित कर दिया। अब देखते हैं दोस्तों की जो अपना प्रयोग, हमने देखा कि प्रयोग के बारे में बात कर रहे थे हम कि जो चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? ये चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों स्थायी और अस्थायी जो चुंबक है उन दोनों में फर्क होता है। स्थायी और अस्थायी, इन दोनों चुंबक का कार्य जो है, जो कार्य है, जो उपयोग है वो अलग अलग स्थानों पर होता है। कैसे? स्थायी जो चुंबक होती है इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? स्थायी जो चुंबक है इसका उपयोग करेंगे हम, जैसे लाउड स्पीकर होता है अपना, क्या? लाउड स्पीकर। जो अपने लाउड स्पीकर होते हैं उसमें क्या करते हैं हम? जो स्थायी चुंबक का उपयोग करते हैं उसमें हमने स्थायी चुंबक का प्रयोग कर लिया। ग्रामोफोन, जैसे जो अपना ग्रामोफोन है वहां हमने क्या कर लिया? स्थायी चुंबक का उपयोग कर लिया। और क्या क्या? जैसे अपने जो घंटी होती है वहां भी हम स्थायी चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि विद्युत धाराएं है तो वहां हमें क्या? अस्थायी का उपयोग करना होगा। अब ये स्थायी का हो गया अपने। अब अस्थायी की बात करते हैं कि अस्थायी है चुंबक है उसका उपयोग क्या होता है?